Hello बच्चों, let's see this question. The question says, give any one example of इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डिक्टोरियल रिजीम्स। जहां जहां पर डिक्टेटरशिप है, ऐसी कंट्रीज का हमें किसी एक का एग्जाम्पल देना है जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिक्टोरियल रिजीम का मतलब समझना पड़ेगा कि डिक्टेटरशिप होती क्या है और किस तरीके की डिक्टेटरशिप होती है। उसके बाद हम इसका आंसर बेटर कर पाएंगे। तो देखो, डिक्टेटरशिप जो है वो एक ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जहां पर एक ही लीडर या एक कोई ग्रुप हो जो पूरी सरकार को चला रहा है। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक ही पर्सन के पास पूरे पावर्स यहाँ पे रहते हैं। इसमें एक लीडर या एक ग्रुप जो है वो पूरे गवर्नमेंटल पावर्स लेता है। उसके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती पावर की। उसको जो भी करना हो उस देश के रिगार्डिंग वो डिसीजंस वहां पे ले सकता है। अब ये जो रूल है ये अथॉरिटेरियन भी हो सकता है और टोटलिटेरियन भी हो सकता है। अथॉरिटेरियन रूल का मतलब क्या हो गया कि एक सेंटर में एक व्यक्ति बैठा हो और उसने पूरा पावर सेंटर के कब्जे में कर लिया। जैसे सपोज हमारे देश में भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंटर गवर्नमेंट। तो अगर हम ऐसा बोले कि हम सारे सेंटर गवर्नमेंट को खत्म कर दें और केवल स्टेट में एक सरकार बनाए, कोई अपोजिशन पार्टी ना हो, कोई कुछ ना हो, केवल एक प्राइम मिनिस्टर हो, पूरा पावर उसके पास आ जाए। ठीक है, उसको ना पार्लियामेंट में जवाब देना हो ना कुछ भी करना हो, तो इसको बोलेंगे हम अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के। एक पार्टी जो है सेंट्रलाइज पावर करके रूल कर रही है। अब टोटलिटेरियन में क्या होता है? तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, जिसने पावर पूरी अपने हाथ में ले ली और अब वो किसी को खड़ा ही नहीं होने दे रहा है सामने। जैसे हिटलर हुआ करता था। ठीक है, सोवियत यूनियन के स्टार्टिंग में जो लीडर्स हुए, तो ये सारे टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स थी। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो डिक्टेटरशिप को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आती है आपकी मिलिटरी डिक्टेटरशिप। इसमें क्या होता है कि जैसे जो उस देश की मिलिट्री रहती है वो वहां पे कब्जा कर लेती है। ठीक है, तो और फिर वो पूरे तरीके से वहां पे उस देश को चलाती है। दूसरा होता है वन पार्टी। वन पार्टी डिक्टेटरशिप में क्या हुआ कि एक कोई पर्टिकुलर पार्टी है जो सालों से उस देश को चलाई जा रही है। उसके अलावा और उसी पार्टी के लोग वहां पे जो है लीडर्स बनते रहते हैं और कोई नहीं बनता है। तो वन पार्टी डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो वन पार्टी डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना। चाइना में ये वन पार्टी डिक्टेटरशिप है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप के वन पार्टी डिक्टेटरशिप हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या? चाइना। कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो डिक्टोरियल रिजीम्स है किसमें बेटर है, तो हमने उसका एग्जांपल दिया, चाइना में अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ है और यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी है। कैसी डिक्टेटरशिप है? तो वन पार्टी डिक्टेटरशिप है। इसके बाद अगर हम थर्ड पे जाएं तो होती है पर्सनलिस्ट डिक्टेटरशिप, जिसमें एक किसी पर्सन को ही जो डिक्टेटर बन जाता है। इसका एग्जाम्पल हम नॉर्थ कोरिया से ले सकते हैं। और फिर आती है आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की। इसमें क्या होता है कि एक किंग बना दिया जाता है। ठीक है, अब मोनार्की भी देखो आपकी दो तीन टाइप की होती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या हो गया कि राजा जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अपना हेड मान लिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, कि जैसे जो वहां पे किंग या क्वीन होता है वो हेड ऑफ नेशन है, लेकिन जो चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है, उनको बस हेड ऑफ नेशन मान लिया। दूसरा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या हो गया कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हेड ऑफ स्टेट नहीं माना है, लेकिन फिर भी वहां पे एक राजा है जो काम कर रहा है या उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस चल रहे हैं। और तीसरा होता है आपका ये एब्सोल्यूट मोनार्की वाला, कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे एक राजा है जो सालों से उनके परिवार चले आ रहे हैं और उनके बेटे बेटियां राजा बनते जाते हैं और वो अपना एक उनने साम्राज्य डिसाइड कर रखा है, उस पे वो पूरे तरीके से रूल कर रहे हैं। जो भी डिसीजन उनको लेना है वो ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिक्टेटरशिप को कैटेगराइज कर सकते हैं। सिंपल सा आप बोल सकते हो, जब भी किसी भी एक पार्टी, एक लीडर या एक पर्सन के हाथ में अगर कोई पावर आ जाती है, वो पूरा देश को चलाता है, तो उसको हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं। तो ऐसे चाइना में एक पार्टी की डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। कि चाइना एक एग्जाम्पल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिक्टोरियल रिजीम में। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।